शहर में पेयजल की समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने आज शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर में रोजाना हो रही पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता और आने वाले समय में पेयजल की कितनी समस्या हो सकती है इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। वहीं बैठक के दौरान डीएम नैनीताल ने बताया कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर को लगभग 80 MLD पानी की रोजाना जरूरत है, जिसको अलग अलग स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेयजल की किल्लत होना लाजिमी है, जिसको देखते हुए अन्य विकल्पों और ठोस योजनाओं पर काम करना जरूरी है। इसके लिए अधिकारियों से चर्चा कर तमाम सुझाव सामने आए हैं और लंबित योजनाओं को जल्द अमली जामा पहनाया जाएगा। माननीय जिलाधिकारी महोदय से हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हमारे भीमताल विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे नैनीताल विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे पूरे ज़िले में हो, और जहाँ पर भी हमारी सरकार के द्वारा जो काम किए हैं उन कामों के संदर्भ में उनकी प्रगति को आगे बढ़ाया जाए, इस संदर्भ में हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी से मिले थे। और साथ ही जो लोग हमारे पहाड़ों में लगभग 70 साल से 80 साल से जो लोग अपनी भूमि में बसे हैं और उनकी मुरसिल वन पंचायत की भूमि से फंसा हुआ है, तो कुछ लोगों को कोर्ट से नोटिस आया था कि अपनी यहाँ पर संपत्ति को हटाने के लिए आदेश हुआ था। तो माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से आग्रह किया गया कि जो लोग बेचारे 70-80 साल से अपनी भूमि में बसे हैं तो उनको न हटाया जाए, उसके लिए आग्रह करने हम लोग माननीय जिलाधिकारी जी के पास आए थे। और साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कहीं पर जो पैसा हमारी सरकार के द्वारा रोडों के लिए, पानी के लिए दिया गया है, उसका क्रियान्वयन तीव्र गति से हो, और इस संदर्भ में आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। और माननीय जिलाधिकारी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है। इसी संदर्भ में कुछ समस्याओं को लेकर के माननीय डीएम साहब के पास हम आए थे। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी भीमताल विधानसभा क्षेत्र की और आसपास की समस्याओं को हमने रखने का काम किया है। कुछ जन समस्याएँ थी और एक जो अभी माननीय हाईकोर्ट का निर्णय था उसके बारे में भी लोग थोड़ा राहत की उम्मीद के लिए उनके जिलाधिकारी के माध्यम से कुछ राहत की उम्मीद के लिए यहाँ पर आए थे। उसकी समस्याओं उसके संबंध में सबने अपनी बातें संदर्भ में रखी हैं, जिन समस्याओं के संदर्भ में, और जो माननीय न्यायालय का आदेश था कि हाईकोर्ट का जो अतिक्रमण हटाया जाए उस संदर्भ में राहत पाने के लिए क्या हो सकता है उसके लिए पूछने के लिए आए। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लोगों को नोटिस मिले हैं कि जो 70-80 साल से अपना रोज़गार चला रहे हैं तो वो बेरोज़गार हो रहे हैं, तो इसी मामले हम यहाँ पे पहुँचे हैं। भैया अचानक से एक फैसला आया हाई कोर्ट से कि आप लोग अपनी जगह खाली कर दीजिए, और हम लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। भीमताल रोड में कम से कम 50 से 60 दुकानदार हैं जो वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। सबका रोज़गार चल रहा है, सबके बच्चे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे जिनमें अभी नया कारोबार स्थापित किया गया है और सब लोग अपना कारोबार, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर नौकरी करके छोड़ के आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं आर्मी वाले भी हैं। और अचानक से भी वो आया है कि आप लोग अपना काम छोड़ दीजिए, ये हम लोग हमारी सरकारी संपत्ति है और आप लोग इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद अब इतने लोग हैं भैया, ये लोग जाएंगे कहाँ? हमारा तो मुद्दा ये है कि भैया हम लोग जाएंगे कहाँ इसके बाद? चलो आप लोग कह रहे हैं भैया ये जगह छोड़ दीजिए, हम छोड़ देते हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ इसके बाद? हम तो ये भीमताल रोड का है भैया।